हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं 3 बैंकिंग टर्मोलॉजी के बारे में, जो है एनईएफटी, आरटीजीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। अक्सर ये तीनों वर्ड हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर के न्यूज़ में सुनते हैं खास करके। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि तीनों में डिफरेंस क्या है, आखिर तीनों में अंतर क्या होता है एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के बारे में। तो आइए एक एक करके देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जैसे हम लोग योनो यूज करते हैं एसबीआई का, तो वहाँ पे हम लोग आईएमपीएस का यूज करते हैं। योनो को यूज करते हुए जब भी कोई ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे हम लोग आईएमपीएस का यूज करते हैं। एनईएफटी और आरटीजीएस का यूज किया जाता है बड़े लेन देन में। आरटीजीएस का खास करके बड़े लेन देन में यूज किया जाता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। यदि हम मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू के देखें तो एनईएफटी में मिनिमम जो है 1 रुपया तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 1 रुपया मिनिमम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आरटीजीएस में मिनिमम जो है 2 लाख रुपया है, मतलब 2 लाख से कम का आरटीजीएस नहीं हो सकता है। हम पहले ही बताएं कि आरटीजीएस जो है बड़े अमाउंट के लिए किया जाता है। और आईएमपीएस में मिनिमम 1 रुपया का भी हम कर सकते हैं। पेमेंट का मोड देखें यानी पेमेंट ऑप्शन देखें तो एनईएफटी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होता है, मतलब कि बैंक में ब्रांच में जा करके फॉर्म भर के भी हम लोग एनईएफटी कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वहीं आरटीजीएस में देखा जाए तो सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इसमें होता है, लेकिन आईएमपीएस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होता है। मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू देखो तो एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है, आरटीजीएस में भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आईएमपीएस में मैक्सिमम 2 लाख तक का ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको दोहरा देते हैं। यदि देखा जाए पेमेंट ऑप्शन में तो मिनिमम जो है एनईएफटी में 1 रुपया है, आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपया है और आईएमपीएस में मिनिमम 1 रुपया है। पेमेंट ऑप्शन देखें तो एनईएफटी जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होता है, आरटीजीएस जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होता है, लेकिन आईएमपीएस जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होता है। मैक्सिमम यदि वैल्यू देखें हम लोग तो एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है, आरटीजीएस में भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आईएमपीएस में 2 लाख का लिमिट है। यदि हम पेमेंट होने में टाइम देखें, सेटलमेंट में कितना टाइम लगता है, तो ये जो होता है एनईएफटी में जो है आधा घंटा के लगभग लग जाता है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि पहले जहाँ से एक जगह, जैसे मान लीजिए कि ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, तो ए यदि बी को पैसा भेजता है तो यहाँ से एनईएफटी करेगा तो पहले वो आरबीआई के सर्वर में जाएगा और आरबीआई फिर इसको भेजेगा। तो इतना होने में 25 से 30 मिनट का लगभग टाइम लग जाता है। लेकिन वही यदि देखा जाए तो आरटीजीएस जो है रियल टाइम होता है, उसका फुल फॉर्म ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें भी कोई टाइम नहीं लगता है, यहाँ से पैसा यदि भेजे तो उसके खाते में तुरंत मतलब पहुँच जाता है। और आईएमपीएस में भी यही है, तुरंत पहुँच जाता है। यदि सर्विस टाइमिंग देखें कितने बजे से कितने बजे तक हम इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो एनईएफटी के लिए जो है 8 AM से 7 PM तक है ना, मतलब सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक जो है इसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन सिर्फ वर्किंग डे में, छुट्टी वाले दिन में जो है एनईएफटी नहीं होता है। उसी तरह से आरटीजीएस है, इसको 8 बजे सुबह से शाम के 6 बजे तक हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वर्किंग डे में, छुट्टी वाले दिन में नहीं। और आईएमपीएस जो है ये हमेशा अवेलेबल होता है, छुट्टी वाले दिन भी और सुबह, मतलब 24/7 अवेलेबल होता है। चार्ज की बात करें तो एनईएफटी में कोई चार्ज नहीं लगता है, उसी तरह से आरटीजीएस का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। लेकिन आईएमपीएस के लिए जो है बैंक द्वारा डिसाइड किया जाता है, बैंक द्वारा टाइम पे डिसाइड किया जाता है कि कितना उसके लिए चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस तीनों में क्या डिफरेंस है हर तरीके से। मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू की तरफ से, पेमेंट ऑप्शन, मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू, सेटलमेंट टाइप, सर्विस टाइमिंग और फिर ट्रांजैक्शन चार्ज। इसी के साथ अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।